श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है और आज के दिन देखिए, हम जब पूजा करते हैं हमारा प्रतिदिन का नियम होना चाहिए पूजा करने में कि हर दिन हर भगवान को हमारे यहाँ समर्पित है। जैसे रविवार का दिन है वो सूर्य भगवान के लिए समर्पित है, सोमवार का दिन भगवान शिव के लिए समर्पित है, मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए समर्पित है, बुधवार का दिन भगवान गणेश के लिए समर्पित है, बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु के लिए श्री हरि के लिए समर्पित है, शुक्रवार का दिन देवियों के लिए समर्पित है और शनिवार का जो दिन है वो हनुमान जी और शनिदेव के लिए समर्पित है। तो हमारा जो हर दिन है वो प्रभु के लिए समर्पित है। तो जब हम हर दिन हर प्रभु की पूजा करते हैं और साथ में उनकी आरती करते हैं सुबह शाम, तो हमारा जो मंदिर में भगवान जो हैं वो हमारी प्रार्थना भी सुनते हैं। साथ ही साथ हम सभी प्रभु को समान रूप से हम उनकी पूजा अर्चना कर पाते हैं। ठीक है, तो आप अपने पूजा के उसमें नियम बना लें कि आपको हर दिन सुबह शाम दोनों टाइम आपको जो है आरती करनी है। तो जिस दिन जो भगवान है उस दिन आप उनकी आरती कर लें। तो आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन हमें भगवान श्री हरि के जितने स्वरूप हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल हों, चाहे वो शालीग्राम भगवान हों, चाहे वो श्री हरि हो, सभी का पूजन करना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पीला वस्त्र लेंगे, उनको आसन देंगे पीले वस्त्र पे। और मैंने क्योंकि उन्हें जो है किसी उसमें तांबे के पात्र में ही उन्हें आसन दिया है, तो मैं उसी पर पीले पुष्प रख देती हूँ। उसके बाद मैं उन्हें स्नान कराकर उस पे विराजमान कर देती हूँ। फिर कलावा के मैं उन्हें, क्योंकि भगवान बहुत छोटे हैं, मेरे मंदिर में जितने भी प्रभु हैं सब छोटे ही छोटे हैं, तो उनकी सेवा करना मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाता है। तो जो वस्त्र हैं मैं उन्हें कलावा के ही वस्त्र पहनाती हूँ, चाहे वो शालीग्राम भगवान हो, चाहे वो श्री हरि हो। उसके बाद मैं उन्हें जनेऊ धारण करा देती हूँ और उसके बाद पीले पुष्प चढ़ा देती हूँ। तुलसी दल मैं श्री हरि को भी चढ़ाती हूँ, साथ ही शालीग्राम भगवान तो बिना तुलसी दल के रहते ही नहीं हैं। जिनके घर में भी शालीग्राम भगवान हैं और जिनके मन में ये मिथ्या है कि औरतें, वैसे तो नियम है कि औरतें नहीं करती हैं, लेकिन वो औरतें नहीं करती जिनका जो है गलत आचरण है। जो लोग गलत आचरण करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, उन लोगों को जो है शालीग्राम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर महाराज ऐसी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अब जिनके घर में पुरुष नहीं करते पूजा, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे पुरुष पूजा अर्चना नहीं करते, वहाँ ठाकुर महाराज अगर ऐसे ही पड़े हैं तो वो भी ठीक नहीं है, उसका विपरीत जो है हमको फल देखने को मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ठाकुर महाराज अगर आपके घर में न हैं तो आप उनकी पूजा अर्चना करें, और नहीं अगर आप कर पा रही हैं तो आप उनको किसी को दे दें जो उनकी अच्छे से देखभाल करे। ठीक है, इसी के साथ कभी भी भगवान श्री हरि के किसी भी रूप को के ऊपर आप अखंड चावल ना चढ़ाएं, खासकर एकादशी द्वादशी या ऐसे दिन। और अगर चढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं चढ़ाना, तो उसको पीले रंग में रंग कर ही चढ़ाना होता है। कभी भी सफ़ेद चावल उनको ऐसे ही नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर माता लक्ष्मी को भी श्रृंगार कर दिया है और दोनों को माला फूल चढ़ा दिया है। भोग में आप चाहे नारियल चढ़ा दें, चाहे पीले कोई फल चढ़ा दें, जैसे केला हो गया, आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, ऋतु फल भी चढ़ा सकते हैं, अमरूद है, अंगूर है, जो भी फल आप चढ़ाना चाहें। चना दाल गुड़ का आप उन्हें भोग लगाएं। आप उनके सामने कोई दूध के और खोए के भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप मोतीचूर का लड्डू जो होता है, बूंदी के लड्डू पीले, वो भी आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन हर एक भोग में तुलसी दल का होना बहुत अनिवार्य है। और आपको जो पात्र, एक पात्र भर के रखना चाहिए जिसमें जल हो, तो जल का जो पात्र होगा उसमें भी तुलसी दल का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप प्रभु को स्नान कराएंगे तब से लेकर जब तक आप उनका श्रृंगार कर रहे हैं, आपको कंटिन्यू ओम नम वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ पाते हैं तब अति उत्तम है, और अगर नहीं पढ़ पाते आप तो सिर्फ ओम श्री वासुदेवाय नमः इसी का जाप आप करते रहें कंटिन्यू। गिनिए नहीं, आप जब तक उनका श्रृंगार कर रहे हैं मन में सच्चे भाव से, श्रद्धा से आप उनका जो है जाप करते रहिए। तो आपकी जो भी पूजा है वो स्वीकार भी होती है, और अगर आप किसी प्रार्थना से बृहस्पतिवार का व्रत भी कर रहे हैं वो भी सफल होती है। तो ये बहुत साधारण सी पूजा जिसको आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप केले का जो है पेड़ है आपके आसपास में, तो आप उसकी भी पूजा करें। अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ भी जल अर्पित करें, टीका लगाएं, दीप जलाएं। और तुलसी दल
तुलसी दल का ज़रूर आप जो है तुलसी जी का जो पेड़ है वहाँ पर आप दीपदान ज़रूर करें। सुबह भी करें, शाम को भी करें। जिस घर में तुलसी माँ पूजी जाती हैं उनके घर में कभी भी लक्ष्मी माता की कमी नहीं होती है। हमेशा उनके घर में लक्ष्मी माता टिकी रहती हैं, उनका आगमन बना रहता है और उनके आने में कोई भी बाधाएँ नहीं आती हैं। तो कुछ बातों का जब आप ख़्याल करके पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी जो पूजा है वो सफल होती है। तो मेरी ये बहुत साधारण सी पूजा है जो मैं हर बृहस्पतिवार को किया करती हूँ। तो इस तरह से मैं मंदिर में हर एक दिन हर प्रभु को आसन देकर उनकी अच्छे से पूजा पूजा अर्चना मैं प्रतिदिन सबकी बराबर करती हूँ। लेकिन आरती का एक ऐसा होता है कि हम हर दिन कौन सी आरती करें, कौन सा मंत्र पढ़ें, तो हर एक दिन जो है उसके हिसाब से मैं आरती कर दिया करती हूँ। जैसे रविवार को सूर्य भगवान की आरती, सोमवार को शिव जी की आरती, मंगलवार को हनुमान जी की आरती, इस तरह से आरती करती हूँ मैं। तो मुझे भी आसान होता है और साथ में सभी प्रभु के प्रति जो है अ, मेरा जो भाव है वो समर्पित हो जाता है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।